अशली बुलेटिन में अब बात राज्यसभा के दंगल की। तो जयपुर के जेडब्ल्यू मैरियट में कांग्रेस और समर्थक विधायकों के लिए होंगे विभिन्न कार्यक्रम। आपको बताएं, सांस्कृतिक व बौद्धिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। कार्यक्रम की रीति नीति की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने विशेष ट्रेनिंग कार्यक्रम का सुझाव दिया है। बस कुछ देर बाद ही फाइनल होगा पूरा चार्ट। कल रात होटल में हुई विधायकों की अहम मीटिंग। कांग्रेस निर्दलीय बीटीपी विधायकों की मीटिंग। डिप्टी सीएम समेत कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे। अविनाश पांडे, सुरजेवाला, वेणुगोपाल, हुड्डा की भी मौजूदगी रही और रणनीति को लेकर चर्चा हुई। 17 जून को अब मॉक पोलिंग होगी। सीएम गहलोत ने दोनों सीटों को जीतने का दावा किया है। बहुत महत्वपूर्ण दिन रहा कल पूरे दिन लगातार तरह तरह के डेवलपमेंट्स होते रहे। और ऐश्वर्य प्रधान हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्य, लगातार हर एक गतिविधि आपके सामने हो रही है। लगातार फर्स्ट इंडिया न्यूज के माध्यम से हमने हर एक डेवलपमेंट वहां की पहुंचाई है दर्शकों तक। आज क्या कुछ वहां पर होने वाला है, क्या कुछ चार्ट फाइनल हुआ है, और सूचना यह भी आ रही है कि क्या अब नाश्ते के लिए उप मुख्यमंत्री वगैरह वहां पहुंचने वाले हैं? देखिए, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट यहां पर पहुंच चुके हैं। अभी यहां पर पहले से ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं। रात्रि विश्राम उन्होंने यहीं किया था। अविनाश पांडे मौजूद हैं। वेणुगोपाल का आज वापस दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आज से यहां पर प्रशिक्षण शुरू होगा, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में नए विधायकों को प्रशिक्षित होना बेहद जरूरी है। उससे पूर्व पार्टी के लिहाज से भी छोटी छोटी बैठकें भी होती है। वो बैठकें लगातार जारी रहेगी। तो सरकार के मंत्री हैं वो यहीं से सरकार चलाएंगे, या कहा जाए तो आवश्यक हुआ तो सचिवालय जाएंगे, अपने कार्यालय जाएंगे, मीटिंग जो लेनी होगी तो मीटिंग लेने चले जाएंगे, अन्यथा यहीं से फाइलें निपटाने का कार्यक्रम होगा। यहीं से तमाम दिशा निर्देश जारी होंगे। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहीं से लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना के खिलाफ भी जंग लगातार जारी है। कोरोना के चलते भी लगातार स्थितियों को देखना है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा दोनों भी अपने कार्यों में जुटे हुए हैं, और तमाम जो विधायक हैं अपने अपने क्षेत्र का फीडबैक भी ले रहे हैं, क्योंकि विधायकों के लिए बेहद आवश्यक है उनके क्षेत्र में कोरोना की क्या स्थिति है उसका फीडबैक लिया जाए। तो राज्यसभा के लिए सियासत भले ही जारी है, लेकिन टेलीफोनिक या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिहाज से एक्टिव है, क्योंकि यहां पर वाईफाई की अच्छी खासी सुविधा है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी ये तमाम अपने अपने क्षेत्रों के लोगों से जुड़े हुए हैं। और सीधी सी बात है, कोरोना के चलते बहुत ज्यादा दौरे इन जनप्रतिनिधियों के नहीं हो रहे थे, क्योंकि टेलीफोनिक या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो ब्रिज के माध्यम से तमाम अपने कार्यकर्ताओं से ये जनप्रतिनिधि जुड़ रहे थे। तो उसी तरीके से तमाम जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों के लोगों के साथ लगातार अटैच है, क्योंकि क्षेत्रों के जो लोग हैं उनकी भी कुछ समस्याएं होती है। और उसके अलावा सबसे खास बात यह है कि जिन विधायकों की क्षेत्र की कोई समस्याएं हैं वो यहीं पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत करके उनका निराकरण भी करा सकते हैं। एट ए टाइम मुख्यमंत्री को भी फीडबैक दे सकते हैं। भले ही कुछ चीजों के नुकसान हो तो कुछ फायदे भी होते हैं। राजनीतिक तौर पर, सियासी तौर पर लोग आरोप लगा रहे हैं 5 स्टार 7 स्टार जैसे होटल को लेकर, लेकिन यहां पर एक सबसे खास बात यह है कि तमाम जनप्रतिनिधि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री को फीडबैक दे रहे थे, अब यहीं पर तमाम अपने अपने क्षेत्रों का आराम से फीडबैक दे सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भी यहीं पर रुके हुए हैं। ये सबसे बड़ा लाभ है। तो दूसरी तरफ राज्यसभा चुनाव की सियासत वाली बातें जो हैं वो कल देर शाम तक लगभग फिलहाल कम पड़ गई है। आगामी क्या सियासत होती है इनकी प्रतिद्वंदी पार्टी की, लेकिन फिलहाल सत्ता पक्ष जो है वो काफी हावी है, मजबूत है। तो ऐसे में अब सत्ता पक्ष जो है वो दूसरे कार्यों में व्यस्त रहेगा, क्योंकि सत्ता पक्ष को कोरोना के खिलाफ जंग में भी लगातार जुटे रहना है। लोगों को राहत मिले, कहीं किसी को परेशानी नहीं हो। और गर्मी जो है वो शिद्दत की पड़ रही है, तेज गर्मी है, और इस तेज गर्मी में लोगों को बिजली की समस्या ना आए, पानी की समस्या ना आए, इन तमाम चीजों को भी देखना होगा। जी बिल्कुल ऐश्वर्य, कहीं ना कहीं जो दिन है उसकी शुरुआत हो चुकी है। और जैसा कि आप भी कह रहे थे, देखिए जब कोरोना काल हुआ तो हमने ये देखा कि मुख्यमंत्री ने लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, कई बार कॉल्स की, लेकिन अब जब ऐसे में जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र के शामिल हैं, सामने हैं, तो ऐसे में बहुत ज्यादा मुमकिन है कि जो और केसेस है उसको ढील देने में मदद मिलेगी, जो केसेस है उसको कंट्रोल करने में मदद मिलेगी, क्योंकि सामने से ज्यादा समस्याएं और समझ में आएंगी, चीजों को कंट्रोल किया जाएगा। एक ये बात है। और दूसरी तरफ जो नए विधायक हैं, जैसा कि आपने पहले भी कहा, उनको भी ट्रेंड किया जाएगा कि कैसे उस दिन एक्चुअली वोटिंग करनी है और कैसे वो वोट करके अपने प्रत्याशी को ही जिताएं।
देखिए, सीधी सी बात है कि राज्यसभा चुनाव में थोड़ी सी भी गलती भारी पड़ सकती है। एक विधायक जो होता है उसके वोट की कीमत होती है, और चूंकि विधायक का वोट कहीं गलत ना हो जाए तो इस चीज पर पूरा फोकस रखा जाता है। इसलिए एक्सपर्ट्स जो है वो ट्रेंड करते हैं, पार्टी के ही एक्सपर्ट्स होते हैं, और पार्टी के जो लीगल सेल के जो लोग होते हैं किसी भी पार्टी के, वो भी अच्छे तरीके से इन चीजों को समझाते हैं। और जो संसदीय परंपराएं होती है, नियम प्रक्रियाएं होती है राज्यसभा निर्वाचन की, उन राज्यसभा निर्वाचन की प्रक्रियाओं को अच्छे तरीके से समझाया जाता है। ये एक सामान्य प्रोसेस होता है। बहरहाल सबसे बड़ी और खास बात यही है कि तमाम जनप्रतिनिधियों के लिए इससे बड़ा अवसर भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आगामी दिनों में जो कोरोना के चलते इस तरीके की मीटिंग थी वो शायद लेट हो पाती, लेकिन अब राज्यसभा के बदौलत मीटिंग जो है वो पहले मुख्यमंत्री ने पहले ही यहां पर ट्रेनिंग चल रही है, तो इस ट्रेनिंग के दौरान जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री को 1-to-1 मिलकर लगातार अपने क्षेत्र की बातें भी बता सकेंगे और लगातार अपने क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण भी हो सकेगा यहीं पर। जी बिल्कुल। और ऐश्वर्य, कहीं ना कहीं ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जो राज्यसभा चुनाव है, अगर शुरुआत से बात करें हम ऐश्वर्य, हमने देखा कि किस तरीके से तमाम चीजें हुई और कैसे जब मुख्यमंत्री ने तमाम चीजों को अपने हाथ में लिया तो सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल हो गई। ऐसे में एक बड़ी जीत जरूर है, और जैसा कि कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये क्लियर हो गया, और खास करके जब बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो सीधा सीधा ये कहना है राज्यसभा में जो कोशिश की गई थी बीजेपी की तरफ से कि तोड़ दिया जाएगा, वो चीज हुआ नहीं, बल्कि कांग्रेस और ज्यादा मजबूती के साथ सामने आ चुकी है। ये एक सीख जरूर मिली है बीजेपी को। देखिए, अशोक गहलोत जो हैं वो राजनीति में, ये बात बार बार कही जाए या एक बार कही जाए या आप कहीं अखबारों में पढ़ें या फिर इंटरनेट पर देखें, ये बात सभी जानते हैं कि राजनीति में अशोक गहलोत जो है राजस्थान में किस तरीके का नाम है और कितना बड़ा नाम है। तो उनकी जो पॉलिटिक्स होती है वो पॉलिटिक्स बिल्कुल डिफरेंट होती है। कई तरीके के राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो बंद कमरों में भी कयास लगाते रह जाते हैं और उनके कयास भी धरे रह जाते हैं। इस बात में कोई शंका बिल्कुल नहीं की जा सकती। उनकी पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग अंदाज की है। शायद किसी को पता भी नहीं था कि इतनी जल्दी से ट्रेनिंग कैंप होगा, तमाम विधायक आएंगे और इस तरीके से एक के बाद एक लगातार ये दृश्य देखने को मिलेंगे, किस तरीके से कौन कौन से नेता आते हैं और कौन नेता की गाड़ी में कौन बैठकर आता है, बस में कौन बैठकर जाता है, किससे क्या बात करनी है। ये तमाम चीजें इस दौरान उनके दिमाग में चल रही थी। और ये भी तय मानकर चलिए कि जिस वक्त लॉकडाउन हुआ था और राज्यसभा चुनाव थे वो आगे गए, तो उन्होंने भी ये सोचा होगा कि आगामी उनकी रणनीति क्या होगी। लेकिन कहा जाता है कि उनकी रणनीति का उनके अलावा शायद किसी को पता नहीं होता है। तो यही कारण है कि अचानक से उनकी रणनीति का पता चला। बीजेपी अपने लिहाज से रणनीति बना रही थी। हालांकि ये अलग बात है कि बीजेपी में रणनीतिकार दो ही थे, डॉक्टर सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़। वहां पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं दिखाई दे रहे थे। तो दूसरी तरफ वसुंधरा राजे जो हैं वो पहले लखनऊ थी और उसके बाद धौलपुर चली गई, वो भी कहीं ज्यादा एक्टिव दिखाई नहीं दी इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे घटनाक्रम में। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की सबसे खास बात यह रही कि बीजेपी अपने आप की जीत इस बात को लेकर मानती है कि बीजेपी के नेता कहते हैं कि उन्होंने कांग्रेस को इस तरीके से कर दिया कि उनको अपनी पावर दिखानी पड़ी, क्योंकि कांग्रेस में ही फूट है। वो फूट जो है वो सारी दुनिया ने देखी है। तो कांग्रेस भी इस चीज को लेकर लगातार बताती रही है कि उनके पास कितनी पावर है, उनके पास कितनी शक्ति है, और शक्ति जो है वो दिखा दी गई। लोकतंत्र में विधायकों की शक्ति बड़ी महत्वपूर्ण होती है और विधायकों की शक्ति जब दिखा दी जाती है तो सीधे तौर पर सत्ता जो है वो सत्ता को पूरी दुनिया भी देखती है, तमाम राजनीतिक पार्टियां देखती हैं। तो राजस्थान की सत्ता भी यही है। और यहां पर एक मैसेज देने की कोशिश और की गई कि मध्य प्रदेश जैसा यहां पर नहीं हो सकता, वो मैसेज दे दिया गया। मध्य प्रदेश में जैसा हुआ वो यहां पर नहीं हो सकता। ये राजस्थान ये कहा भी गया और ये दिखाया भी गया। बहरहाल लंबी राजनीति है। आगामी दिनों में राजनीति किस तरफ जाती है, कहां जाती है, किस तरीके की सियासत होती है, ये अलग बात होगी। बिल्कुल, बहुत दिलचस्प हो गया है सब कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के